Today we discuss 7 segment display interfacing of 7 segment display to microcontroller 8051। इसमें 7 LED होती हैं जिनके कम्बिनेशन से 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाया जाता है। इसकी बात करें तो इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो 10 टर्मिनल होते हैं, जिसे फिगर में दिखाया गया है। इसमें A, B और C, D, E, F और G होता है। बाकी 2 टर्मिनल कॉमन टर्मिनल होते हैं तथा एक टर्मिनल डेसिमल पॉइंट को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें टोटल 10 टर्मिनल दिखाए गए हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से 10 टर्मिनल होते हैं। इसमें 2 कॉमन टर्मिनल होता है और एक डेसिमल पॉइंट के लिए टर्मिनल निकाला जाता है, और बाकी जो टर्मिनल होते हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्मिनल। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो दो कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, कॉमन कैथोड टाइप और कॉमन एनोड टाइप। तो इसमें कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में समझना है। कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो सभी डायोड यूज किए जाते हैं उनके जो कैथोड टर्मिनल होते हैं उनके सभी कैथोड को ग्राउंड कर दिया जाता है तथा जिस LED को ग्लो करना होता है उस पे पॉजिटिव सिग्नल देकर उस LED को ग्लो कराया जाता है। फिगर में एक कॉमन टर्मिनल कैथोड टर्मिनल कॉमन जिसको ग्राउंड कर दिया गया है। बाकी जिस सभी 7 सेगमेंट डिस्प्ले को डिस्प्ले के लिए एक एक टर्मिनल निकाला गया है, जो क्रमशः A, B, C, D, E, F और G हैं। जिस भी LED या जिस भी सेगमेंट को डिस्प्ले करना होता है उस वाली जो LED का जो एनोड टर्मिनल होता है उस पॉजिटिव सिग्नल देकर उस सेगमेंट को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें सभी एनोड टर्मिनल को कॉमन करके उस पर पॉजिटिव सप्लाई दे दी जाती है और सभी कैथोड टर्मिनल को खुला छोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, इसको कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। इसमें सभी एनोड को आपस में जोड़कर एक पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, मतलब कॉमन कर लिया जाता है, और जो निगेटिव यानी कैथोड होता है LED का उसको खुला छोड़ दिया जाता है। जिस भी LED को ग्लो करना होता है या जो भी सेगमेंट पे जो भी अंक डिस्प्ले करना होता है वो वाली LED पर नेगेटिव या ग्राउंड करके उस LED को ग्लो किया जाता है, जिससे सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं। इस तरह से जैसे जो डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उससे 0 से 9 तक के डिजिट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जिसमें 0 को अगर डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए जो LED है A, B, C, D, E और F को ऑन किया जाता है। उसी तरह उसमें 0 को डिस्प्ले में जो G LED होती है उसको ऑफ रखा जाता है। नेक्स्ट अगर 1 डिस्प्ले करना हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे तो जो LED B और C होती है उसको ऑन किया जाता है। नेक्स्ट उसी तरह अगर 2 डिस्प्ले करना हो तो A, B, D, E और G को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट इसी तरह सभी LED को सभी 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले है उसके द्वारा सभी डिजिट 0 से 9 तक को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी तरह अगर 9th डिजिट को डिस्प्ले करना हो तो जो LED डिस्प्ले होंगी वो क्रमशः A, B, C, F और G होगी। नेक्स्ट अगर 7 सेगमेंट कोड की बात करें, अगर कॉमन कैथोड लिया जाए, अगर कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज कर रहे हैं उसमें जो 7 सेगमेंट कोड होता है क्रमशः जो प्रत्येक डिजिट होती हैं 0 से 9 तक के लिए, उनको इस टेबल द्वारा देखेंगे। अगर कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो अगर डिजिट 0 डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए जो कोड प्रयोग किया जाता है वो 3F हेक्साडेसिमल ये कोड होता है। उसमें जो क्रमशः LED जो होती हैं G LED ये क्या होता है ऑफ होता है, और बाकी जो सभी LED होती हैं A, B, C, D, F ये सभी क्या होती हैं इनेबल या ऑन होती हैं। नेक्स्ट उसी तरह अगर डिजिट 1 को डिस्प्ले करना है कॉमन कैथोड
टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो इसका जो कोड होता है वो 06 हेक्साडेसिमल कोड होता है। इसमें क्रमशः जो बी और सी एलईडी होती हैं वो ऑन होती हैं, बाकी सभी एलईडी ए, डी, ई, एफ और जी क्या होती हैं वो ऑफ होती हैं। इसी तरह वो 2 को डिस्प्ले करने के लिए, 2 डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए 5 भी हेक्साडेसिमल कोड का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह डेसिमल 3 को डिस्प्ले करने के लिए 4F हेक्साडेसिमल, और 4 को डिस्प्ले करने के लिए, 4 डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए 66 जो कोड का यूज़ किया जाता है। उसी तरह 5 को डिस्प्ले करने के लिए 6D कोड का यूज़ किया जाता है। 6 डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए 7D कोड का यूज़ किया जाता है, और 7 को डिस्प्ले करने के लिए 07 कोड का यूज़ किया जाता है। 8 डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए 7F कोड का यूज़ किया जाता है, और 9 को डिस्प्ले करने के लिए 6F कोड का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 80512 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का इंटरफेसिंग डायग्राम होता है उसमें किसी भी एक पोर्ट का यूज़ किया जाता है। इस वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया गया है। इसमें कॉमन टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है। सभी एनोड टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस द्वारा पोर्ट 1 से जोड़ा गया है। इसमें जो पुश बटन है इसको प्रेस करके माइक्रो कंट्रोलर 8051 को रीसेट किया जाता है। इसमें इंटरनल ऑसिलेटर का प्रयोग किया गया है। आगे प्रोग्राम इसका पढ़ा जाएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैसे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करके माइक्रो कंट्रोलर 8051 या प्रत्येक डिजिट जो 0 से 9 तक होती है उनको कंटिन्यूसली डिस्प्ले कैसे किया जाता है। इस प्रोग्राम को जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले 0 to 9 डिजिट कंटिन्यूसली ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अभी जो प्रोग्राम के बारे में बताया कि 0 से 9 डिजिट 7 सेगमेंट पर कंटिन्यूसली डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम जो लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग एड्रेस होता है 000 हेक्साडेसिमल से। नेक्स्ट इसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो स्टार्ट होता है मूव, जो इंस्ट्रक्शन है मूव R0 रजिस्टर R0 कामा हैज 0A हेक्साडेसिमल। इसका अर्थ यह है कि 0A जो बैंक रजिस्टर होता है, बैंक 0 रजिस्टर का जो R0 रजिस्टर है उसमें 0A हेक्साडेसिमल ट्रांसफ़र करना है। यानी 1 हेक्साडेसिमल का मतलब अगर बाइनरी की बात करें तो 1010 और डेसिमल में 10 को। तो रजिस्टर R0 इनिशियलाइज एज काउंटर विच काउंट फ्रॉम 10 to 0। रजिस्टर R0 को यहाँ पे एक काउंटर के रूप में यूज करेंगे जिसकी काउंटिंग का होगी 0 से 10 से 0 तक डिक्रीमेंट होगी। तो 0A मतलब 10 को बैंक रजिस्टर R0 में मूव करा दिया जाता है। नेक्स्ट है मूव DPTR कामा हैज स्ट्रिंग। इसका अर्थ हो गया कि प्रोग्राम जो स्ट्रिंग है उसका एड्रेस DPTR रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देना। पॉइंट DPTR टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। जो DPTR डाटा पॉइंटर रजिस्टर होता है, स्ट्रिंग डाटा का जो मेमोरी एड्रेस है उसको डाटा पॉइंटर रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो लुकअप टेबल में जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो डिजिट डिस्प्ले होती हैं उनका कोड होता है। जैसे DB डायरेक्टिव है जो 8 बिट डिजिट को 8 बिट कोड को प्रदर्शित करता है। 3FH हेक्साडेसिमल मतलब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 0 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड है। उसी तरह डिजिट 1 का हेक्साडेसिमल कोड 06 हेक्साडेसिमल, 1 का 5B हेक्साडेसिमल, और इसी तरह से 9 डिजिट का जो हेक्साडेसिमल कोड है 6FH, ये एक स्ट्रिंग के रूप में होता है। इसको प्रोग्राम मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। जैसे डिजिट 0 का जो हेक्साडेसिमल कोड है 3F हेक्साडेसिमल, ये एक स्ट्रिंग के रूप में एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अगर माने 2000 हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पे मूव DPTR कामा हैज स्ट्रिंग, अगर मान लें
जो डिजिट 0 का स्ट्रिंग है 3F हेक्साडेसिमल, ये इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 2000 हेक्साडेसिमल, ये DPTR रजिस्टर में स्टोर होता है, डाटा पॉइंटर रजिस्टर में। तो यहाँ पे लिख रहा है कि पॉइंट DPTR टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे डिजिट 0 का जो हेक्साडेसिमल कोड है, इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पॉइंट DPTR टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो उसके जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा वो डाटा पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम में मूव ए कामा हैज 0 हेक्साडेसिमल। इसका अर्थ हुआ कि एक्यूमुलेटर को 0 पे सेट कर दिया जाता है, इनिशियलाइज एक्यूमुलेटर विथ 0। नेक्स्ट मूव सी ए कामा @ a + DPTR। इसका अर्थ यह हो गया कि एक्यूमुलेटर और DPTR रजिस्टर दोनों कंटेंट्स को जोड़ के जो मेमोरी लोकेशन आती है उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस मेमोरी लोकेशन का डाटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, इनिशियल कंटेंट 0 पे स्टोर है, और DPTR रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अगर 200 हेक्साडेसिमल है, इस पे जो स्ट्रिंग स्टोर है 3F हेक्साडेसिमल, तो इसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रीड डाटा फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, तो मूव सी ए कामा @ a + DPTR इंस्ट्रक्शन का यूज प्रोग्राम मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मूव P1 कामा A, जो कि P1 पोर्ट 1 का यूज कर रहे हैं यहाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने के लिए। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज एक्यूमुलेटर का जो डाटा होता है उसे पोर्ट 1 में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, सेंड डिजिट वैल्यू टू पोर्ट 1। अब एक्यूमुलेटर में अगर डाटा हमारा 3F हेक्साडेसिमल है तो इसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिजिट 0 को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे एक कॉल ऑफ डिले इंस्ट्रक्शन का यूज टाइमर द्वारा डिले उत्पन्न करने के लिए जाता है, क्योंकि यह प्रोग्राम 7 सेगमेंट डिस्प्ले द्वारा 0 से 9 डिजिट कंटिन्यूसली डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जैसे 0 से 1 जब डिस्प्ले होगा तो इसमें टाइम डिले की आवश्यकता होगी। इसके लिए यहाँ पे जैसे 0 से 1, फिर 1 से 2, 3, 4, 5, जब 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिजिट 1 से 2 डिस्प्ले होगा या 2 से 3, तो इसके बीच में एक टाइम डिले उत्पन्न करना होता है। इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, कॉल डिले इंस्ट्रक्शन का, जो टाइमर द्वारा डिले उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट DPTR, जब जैसे मान लीजिए एक डिजिट डिस्प्ले हो जाती है, उसके बाद DPTR रजिस्टर में अगर DPTR रजिस्टर का एड्रेस 200 हेक्साडेसिमल है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट DPTR पॉइंट DPTR टू नेक्स्ट डिजिट ऑफ स्ट्रिंग। अब जो नेक्स्ट डिजिट होता है जैसे 1 डिजिट का जो स्ट्रिंग कोड 0 या 6 हेक्साडेसिमल, तो DPTR रजिस्टर में इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है, जैसे 2001 है। तो DPTR रजिस्टर में जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है 2001, उस पर 06 स्ट्रिंग स्टोर हो जाता है जो डिजिट 1 को प्रदर्शित करता है। तो पॉइंट DPTR टू नेक्स्ट डिजिट ऑफ स्ट्रिंग, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट डिक्रीमेंट काउंटर R0, अभी जो काउंटर था जिस रजिस्टर बैंक रजिस्टर R0 में स्टोर किया गया था उसमें हेक्साडेसिमल 10 वो 1 का डिक्रीमेंट हो जाता है। जैसे एक डिजिट डिस्प्ले होगी, नेक्स्ट डिजिट जब डिस्प्ले होने वाली होगी तो उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है जंप स्टार्ट, जो प्रोग्राम है ये जंप कर जाता है कहाँ से, स्टार्ट इंस्ट्रक्शन से। पुनः जंप स्टार्ट इंस्ट्रक्शन देने पे जो प्रोग्राम होता है वो पुनः चालू हो जाता है। यहाँ पे DPTR जो रजिस्टर होता है उसका कंटेंट चेंज हो जाता है, जो मेमोरी के जो स्ट्रिंग है उसमें 06 हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसका डिजिट 1 डिस्प्ले करने के लिए 06 स्ट्रिंग बिट स्टोर की जाती है। उसका इस डिजिट का या इस स्ट्रिंग बिट का जो मेमोरी लोकेशन होता है 2001 अगर इसको मान रहे हैं, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन वो
DPTR रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। जो एक्यूमुलेटर कंटेंट होता है इनिशियली 0 होता है। इस तरह से MOV C A, @ a + DPTR रजिस्टर रीड डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी से डाटा रीड किया जाता है इस इंस्ट्रक्शन द्वारा। तो DPTR जो है अब जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 1 डिजिट है उसको रीड करेगा। इस तरह से एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट हो जाएगा, DPTR रजिस्टर का जो मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट 2001 है, यानी इस पे स्ट्रिंग बिट 06 हेक्साडेसिमल, इसका जो कोड है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 होता है। नेक्स्ट MOV P1, A, जो पोर्ट P1 है वो एक्यूमुलेटर का जो डाटा है उसको P1 पोर्ट पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरह से जो पोर्ट P1 से डिजिट 1 डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट इस तरह से पुनः नेक्स्ट डिजिट उत्पन्न करने के लिए डिले उत्पन्न किया जाता है, जो डिले इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीमेंट DPTR का जो DPTR रजिस्टर होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट करते जाते हैं नेक्स्ट डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए। ये तब तक इंक्रीमेंट किया जाता है जब तक कि जो काउंटर है बैंक रजिस्टर का जो R0 है उसकी डिजिट 0 नहीं हो जाती। मल्टीप्लेक्सिंग 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पैरेलल में जोड़कर इंटरफेस कराया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 द्वारा इंटरफेस कराया जाता है। जब 2 डेसिमल डिजिट को एक साथ ग्लो करना होता है या 2 डिजिट को एक साथ प्रदर्शित करना होता है, उस समय 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पैरेलल में जोड़ के एक ही पोर्ट से पैरेलल में जोड़ा जाता है और उसके द्वारा 2 डिजिट को डिस्प्ले कराया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले 7 सेगमेंट डिस्प्ले द्वारा 1 डिजिट का डिस्प्ले होता है, उसके बाद पहला वाला डिस्प्ले ऑफ होता है, उसके बाद दूसरा डिस्प्ले ऑन होता है और दूसरे वाले डिस्प्ले से दूसरे वाले डिजिट को ग्लो कराया जाता है, यानी डिस्प्ले कराया जाता है। दोनों 7 सेगमेंट डिस्प्ले को सेलेक्ट करने के लिए पोर्ट 3.0 तथा पोर्ट 3.1 का प्रयोग किया गया है। पोर्ट 3.1 को पर ट्रांजिस्टर के माध्यम से कॉमन टर्मिनल एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है तथा पोर्ट 3.1 के बेस ट्रांजिस्टर के बेस द्वारा एक दूसरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है। अगर पहले वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले से 0 डिस्प्ले करना हो और दूसरे वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले से 1 डिस्प्ले करना हो तो सबसे पहले जो फर्स्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसको इनेबल किया जाता है और उससे पोर्ट पे सिग्नल भेजकर 0 को डिस्प्ले कराया जाता है। उसके बाद पोर्ट जो पहला 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो उसको कॉमन टर्मिनल से सिग्नल देकर ऑफ किया जाता है। उसके बाद सेकेंड जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसे कॉमन टर्मिनल सिग्नल देकर ऑन करके जो दूसरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उस पर दूसरी डिजिट 1 डिस्प्ले किया जाता है। फर्स्ट वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जब ऑन करना होता है तो पोर्ट 3.0 पे 1 सिग्नल दिया जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 सिग्नल दिया जाता है, जिससे जो ट्रांजिस्टर का दोनों टर्मिनल का कलेक्टर और मीटर टर्मिनल होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो पहला वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो जाता है, पहला वाला जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो पोर्ट 2 पे सिग्नल देने से पहला वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले 0 को डिस्प्ले करता है तथा इस समय जो पोर्ट 3.1 होता है उस समय इस पर 0 सिग्नल दिया जाता है और उस समय जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 होता है वो ऑफ कंडीशन में होता है। जब 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 से अगर 1 डिस्प्ले करना होता है उस समय पोर्ट 3.1 से ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई सिग्नल दिया जाता है तथा पोर्ट 3.0 के पर ट्रांजिस्टर के बेस पे 0 सिग्नल दिया जाता है, जिससे पोर्ट 3.1 वाला ट्रांजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, जिससे 7 सेगमेंट 2 डिस्प्ले है उस पर 1 डिस्प्ले हो जाता है। इस तरह से बारी बारी से डिजिट को डिस्प्ले किया जाता है। जब 7 सेगमेंट डिस्प्ले का प्रयोग करके 2 डिजिट को डिस्प्ले करना होता है तब उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं इस तरह से, प्रोग्राम टू डिस्प्ले 01। अगर
दो पैरेलल में 7 सेगमेंट जुड़े हों और दोनों 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 0 डिस्प्ले करना हो और एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 1 डिस्प्ले करना, इस तरह से 0 1 डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। ORG00H हेक्साडेसिमल, इसके द्वारा जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी लोकेशन 000 हेक्साडेसिमल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है उस समय जो पोर्ट होता है पोर्ट 3.0 उसको सेट कर दिया जाता है। सेट का मतलब पोर्ट 3.0 को हाई कर दिया जाता है तथा जो पोर्ट 3.1 होता है उसे क्लियर। पोर्ट 3.0 को सेट करने से जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो पहला 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो इनेबल हो जाता है। इस तरह से पहला वाला इनेबल हो जाता है। और क्लियर पोर्ट 3.1, जब पोर्ट 3.1 को क्लियर किया जाता है उस समय जो दूसरा वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो रीसेट हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है। फिर मूव इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मूव P1 पोर्ट कामा #3F हेक्साडेसिमल। अब 7 सेगमेंट पहले वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 0 डिस्प्ले करने के लिए पोर्ट 1 पे 3F हेक्साडेसिमल कोड पोर्ट 1 पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे पहले 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 0 डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट अब 1 डिस्प्ले करने के लिए सेट जो पोर्ट 3.1 होता है उसे सेट किया जाता है। पोर्ट 3.1 के सेट करने से जो दूसरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो इनेबल हो जाता है तथा क्लियर पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.0 क्लियर करने से दूसरा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो क्लियर हो जाता है तथा 7 सेगमेंट डिस्प्ले 1 पे जो कि 1 डिस्प्ले करना है, इसके लिए पोर्ट 1 पे 06 हेक्साडेसिमल का कोड पोर्ट P1 पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से जंप स्टार्ट और बारी बारी से 0 और 1 0 1 इस तरह से डिस्प्ले कराया जाता है। जो मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे होते हैं उसमें एक साथ सभी डिजिट डिस्प्ले नहीं होती है, बारी बारी से डिस्प्ले कराया जाता है। लेकिन परसिस्ट ऑफ विजन के कारण, हमारी आंखों में परसिस्ट ऑफ विजन के कारण जो डिस्प्ले होते हैं वो लगते हैं कि लगातार डिस्प्ले होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी बिट बारी बारी से डिस्प्ले किए जाते हैं।